हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एज विजन क्लासेस पर। देखिए, मैं हूं कृष्ण और मैं आपको करवाऊंगा आज क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में आता है और हर कंपटीशन में भी आता है, वो है टेंस। टेंस को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, लेकिन टेंस बहुत ही आसान होता है बच्चों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरे टेंसेज, उनकी काइंड और टाइप ऑफ सेंटेंसेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम देखते हैं अपना टेंसेज के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ टेंसेज आपको सीरियल वाइज सब चीजें पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस की प्रकार। ठीक है, टेंस की प्रकार, काल की प्रकार। ठीक है बच्चों, अब टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस होता है 3 प्रकार का। ठीक है, अब 3 में कौन कौन सा होता है वो आपको याद रखना। सबसे पहला होता है बच्चों प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो फिलहाल अभी चल रहा है, वर्तमान काल, हिंदी में कहेंगे इसको वर्तमान काल। ठीक है, सेकंड टेंस होता है बच्चों पास्ट टेंस, जिस जो बीत चुका है उसको कहते हैं भूतकाल। ठीक है, भूतकाल। और थर्ड टेंस होता है बच्चों भविष्य काल, यानी फ्यूचर टेंस, जो आपका आएगा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। बस ये 3 ही टेंस होते हैं और इसकी काइंड भी पता होना चाहिए आपको कि हर टेंस की काइंड कितनी होती है। ठीक है, टाइप्स, टाइप्स या फिर कह सकते हैं हम काइंड्स ऑफ ईच टेंस। ईच टेंस, प्रत्येक टेंस की कितनी काइंड होती है। देखिए बच्चों, प्रत्येक टेंस की 4 काइंड होती है। सबसे पहला इनडेफिनेट। इनडेफिनेट, इसको हम दूसरी भाषा में दूसरा वर्ड के नाम से इसको क्या कैसे जानते हैं? सिंपल के नाम से भी इसको जानते हैं। सेकंड होता है हमारा कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू टेंस, यानी इसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव, जो चलती रहती है। थर्ड होता है हमारा परफेक्ट। और फोर्थ बच्चों होता है, दोनों को मिला दिया जाता है, इन दोनों को मिलाकर लिखा जाता है, वो होता है हमारा परफेक्ट और कंटिन्यू। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। बस आपको पता होना चाहिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए प्रत्येक टेंस की कितनी काइंड्स होती है। तो प्रत्येक टेंस की 4 काइंड होती है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक टेंस को लिखने के लिए कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं वाक्य के रूप में, यानी सेंटेंस के टाइप्स को भी आपको पता होना चाहिए। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य। तो बच्चों वाक्य भी 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव, जिसको बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक। सकारात्मक, ठीक है। फिर होता है बच्चों नेगेटिव, जिसको बोलते हैं नकारात्मक। ठीक है, और थर्ड वन होता है बच्चों इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, जिसके लास्ट में करछी वाला चिन्ह है, यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन साइन होता है। और फोर्थ पे होता है बच्चों, इन दोनों को मिला दिया जाता है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव को मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ठीक है, गेटिव को मिलाकर लिख दिया जाता है लास्ट वाला सेंटेंस। तो वाक्य को हम 4 प्रकार से लिखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं जैसे सीता खाना खाती है, हमारा पॉजिटिव हो गया। अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम कहेंगे सीता खाना नहीं खाती है।
और अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो इसका कहेंगे क्या सीता खाना खाती है। और लास्ट होगा बच्चों क्या सीता खाना नहीं खाती है। तो ये 4 वाक्य इस प्रकार। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, उसमें हम सबसे पहला देखो, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला करेंगे हम आज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में हमने कहा था ये होता है वर्तमान काल। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखना, इसको करने इसकी सबसे पहली काइंड हम लिखेंगे यहाँ पे, जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसको बोलते हम सिंपल टेंस बच्चों। ठीक है, ये वाली करेंगे। अब इसको करने के लिए आपको इसकी सबसे पहला पहचान पता होनी चाहिए। इसको आप कैसे पहचानेंगे, सीक्वेंस पता होना चाहिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अंत में हमें मिलेगा बच्चों तय है, ता है, ती है, इत्यादि मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के लास्ट में हमें अक्सर मिलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मोहन अंग्रेजी पढ़ता है बच्चों, पढ़ता है। अब यहाँ पर लास्ट में देखना ता है, और ता है तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहला हमें रूल याद रखना होगा। इसका रूल, सबसे पहला हम रूल बनाएंगे पॉजिटिव वाक्य के लिए, सकारात्मक वाक्य के लिए। सबसे पहला देखना, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में जड़ेगा बच्चों अस या ईएस, प्लस में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा। तो इसको बनाते हैं, देखना मोहन क्या बच्चों, इसमें मोहन कार्य कर रहा है तो ये खुद है सब्जेक्ट, और क्या कार्य कर रहा है, ये पढ़ रहा है अंग्रेजी, तो ये हो जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट। और पढ़ना यहाँ पे क्रिया है, क्रिया है तो ये क्या कहलाएगी, वर्ब। बस ये 3 चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, बस टेंस ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखना यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा हमारे पास मोहन। मोहन क्या पढ़ रहा है बच्चों, वर्ब देखना ही हमें, वर्ब हमारी इंग्लिश, सॉरी पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड। और रीड के साथ में क्या लगेगा बच्चों, रीड्स, मोहन रीड्स इंग्लिश। ठीक है, अब ये एस और ई एस का जो लफड़ा है ना बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। देखो ये जो चीजें होती है एस या ई एस, ये हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में लगती है बच्चों, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ में ही लगती है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ में नहीं लगती। ठीक है, पहले मैं आपको प्रोनाउन समझा देता हूँ क्या चीज होती है। देखो सबसे पहला फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बच्चों, आई, मी, माई, माइन, वी, अवर, अस। ये वाले जो होते हैं ना बच्चों, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, तो इनके साथ में अस या ईएस दोनों में से कोई भी नहीं लगता। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बच्चों होते हैं, जहां पर भी आपको यू दिखे, यू, यूअर, यूअर्स, यूअर सेल्फ, यूअर देम सेल्फ। ठीक है, ये वाले जो वाक्य होते हैं, ये जो वर्ड होते हैं, इसके साथ में हमेशा इन दोनों के साथ में एस या ईएस में से कौन सा भी हम नहीं लगाते। अब आपको याद रखने थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बच्चों, ही, सी, इट, दे, देम, दीज, दोज, एनी नेम बच्चों, एनी नेम। किसी प्रकार का कोई भी नाम हो उसके लिए आप यूज करेंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ में एस या एस का यूज होता है। अब एस का कहाँ पे होगा बच्चों और एस का कहाँ पे होगा, वो आपको पता होना चाहिए। एस का होता है बच्चों सिंगुलर नंबर के साथ में,
ठीक है, एक वचन के प्रोनाउन के साथ में, एक वचन के एक वचन के साथ में। और ईएस का यूज होता है बच्चों बहुवचन यानी प्लूरल के साथ में, ठीक है, बहुवचन। और इसमें देखना आपको सबसे पहला CHSS XO इस प्रकार के जो होते हैं ना लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में ये होता है उसके साथ में मोस्टली ईएस ही लगता है बच्चों, ठीक है। अब हमने कर लिया पॉजिटिव, अब हम देखते हैं नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है बच्चों नकारात्मक। अब हमने कहा था कि मोहन अंग्रेजी पढ़ता है, तो इसका नकारात्मक बनेगा बच्चों हिंदी में मोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। बस बस इसका रूल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बच्चों, इसमें क्या आ जाएगा, एच और ईएस हम हटा देते हैं और डू और डज का प्रयोग करते हैं। रूल में सबसे पहला सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर आएगा हमारे पास डू और डज में से एक, प्लस इसके साथ में आएगा बच्चों नोट, और यहाँ पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ICIS का, यहाँ से कोई रोल नहीं होता, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। बनाते हैं, देखना मोहन सब्जेक्ट है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, और नहीं यहाँ पर क्या है नेगेटिव है, और पढ़ना क्या है बच्चों वर्ब है। यहाँ पे लिख लेते हैं मोहन मोहन सॉरी बच्चों मोहन मोहन के साथ में आएगा बच्चों डज, मोहन डज नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है, मोहन डज नॉट रीड इंग्लिश। अब डज क्यों आया, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ में डज आएगा और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ में डू आएगा बच्चों, ठीक है। थर्ड बनाएंगे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव इसको बोलते हैं बच्चों प्रश्नवाचक। अब आपको प्रश्न पूछना होगा, जैसे क्या मोहन अंग्रेजी पढ़ता है। अब लास्ट में लगा दिया अपने मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो यहाँ पे क्या क्या बच्चों, क्या यहाँ पे प्रश्नवाचक का काम करता है, ठीक है। रूल देख लेते हैं, रूल में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आगे आ जाती है बच्चों में से, तो डू और डज हमारे क्या आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सॉरी सब्जेक्ट आएगा, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा बच्चों, और लास्ट में लगेगा कर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन साइन, करछी वाला साइन है। तो बना लेते हैं, देखना सबसे पहला हमारे पास क्या आया डज, मोहन का बड़ा रहेगा बच्चों, पंक्चुएशन में ये चीजें करवाऊंगा मैं आपको, डज मोहन। अब मोहन के बाद में आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, तो यहाँ पे लिखेंगे रीड इंग्लिश, क्या मोहन इंग्लिश पढ़ता है। और लास्ट होगा बच्चों क्या मोहन इंग्लिश नहीं पढ़ता है, क्या मोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव वाला वाक्य। तो यहाँ पे लिखेंगे डज मोहन। इस प्रकार के वाक्यों में आपको ये हमेशा याद रखना, नोट जो आएगा ना वो थर्ड नंबर पर ही आएगा, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में हो। जैसे डज मोहन, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों फिर नोट, नोट डज मोहन नोट रीड इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रकार हम किसी भी टेंसेज को चार वाक्य में तोड़ सकते हैं और उसको बना सकते हैं। एग्जामिनर ये तो है नहीं आपको सिंपल पूछ लेगा, वो हो सकता है वो आपसे इंटेरोगेटिव वाक्य दे दे, आप कंफ्यूज हो जाए, वहाँ पे डू डज आपको नहीं पता हो, तो इसीलिए मैंने आपको ये बेसिक इसका करवाया बच्चों। अब मैं आपको इसके कुछ शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखना। ये मैंने बता दिया, ठीक है। साधारण वर्तमान काल होता है, सब्जेक्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ये प्रकार का होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जुड़ता है और ऑब्जेक्ट होता है। जब काम आदतन होता है, यानी जब काम अभी हो रहा है, यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स ट्रूथ है, या एबिचुअल एक्शन होते हैं बच्चों, एबिचुअल एक्शन होते हैं ना, वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे
आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये मेरा क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, वो डेली स्कूल जाती है या वो स्कूल जाती है, ये उसका क्या है, कार्य है। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों, सूर्य हमेशा पूर्व से ही उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस प्रकार के वाक्यों के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। अब ये जो शॉर्टकट है ना वो आपको याद रखने हैं, शॉर्टकट मैंने यहाँ पे बना के रख रखे हैं आपके लिए। जो डेली शब्द अगर आपको किसी भी वाक्य के अंदर दिख जाए तो उसके लिए यूज करोगे आप प्रेजेंट सिंपल। एवरी शब्द अगर आपको दिखे तो भी प्रेजेंट सिंपल। ऑलवेज शब्द दिखे तब भी आप प्रेजेंट सिंपल, और यूजुअली जहाँ पे दिखे तो भी प्रेजेंट सिंपल, और सम टाइप। ये वर्ड आपको याद रखने हैं बच्चों। जैसे शब्द दिखे तो सिंपल प्रेजेंट, और वाक्य के अंत में ता है ती है, ये मैंने बता दिया आपको। शॉर्टकट लाइन याद रखनी, ये वाली देखना कितनी फनी है। डेली आए तो सिंपल प्रेजेंट लाए, अगर डेली आएगा तो आप क्या लेकर आएंगे बच्चों, प्रेजेंट सिंपल लेके आएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ, जो कि होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू, ठीक है। इसकी सेकंड काइंड क्या होगी बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यू, ठीक है, टेंस। अब जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है ना बच्चों, वो क्या है, इसके अंदर आपको सिंपल सा याद रखना है, इसके साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, सॉरी। ये अब सबसे पहला इसकी पहचान करवा देता हूँ। पहचान क्या है, सबसे पहला पहचान देखना इसकी, इसके अंत में क्या मिलेगा आपको, इसके अंत में मिलेगा बच्चों आपको रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार के आपको वाक्य देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, माता जी खाना पका रही है, ठीक है बच्चों, पका रही है, मतलब कार्य अभी प्रोग्रेस में है, अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू का प्रयोग करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर में क्या है या रूल देख लेते हैं इसका। तो सब्जेक्ट होता है बच्चों सबसे पहले, फिर आती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा कंटिन्यू में आई एन जी आती है, जो प्रेजेंट कंटिन्यू, जो पास्ट कंटिन्यू, जो फ्यूचर कंटिन्यू। फिर आता है बच्चों ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इज का प्रयोग करते हैं हम एक वचन के लिए, और आर का प्रयोग करते हैं हम बच्चों बहुवचन के लिए, जहां पर दो से अधिक यूज हुए हो। और एम होता है बच्चों आई के लिए, आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखना, माता जी क्या हमारा सब्जेक्ट, और खाना क्या बच्चों ऑब्जेक्ट, और पकाना के है वर्ब होती है कुक, ठीक है। तो बनाते हैं, देखिए मदर, मदर के साथ में क्या आएगा बच्चों, इज आएगा ना, क्योंकि एक वचन है माता जी, तो मदर इज। कुक के साथ में लगेगा बच्चों आई एन जी, कुकिंग। और फूड, फूड से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता बच्चों, ठीक है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, फूड से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। अगर मैंने इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो बस आपको क्या करना, थर्ड नंबर पे नेगेटिव यानी नोट लिख देना, मदर इज नॉट कुकिंग फूड। अगर प्रश्नवाचक बनाना तो आप लिखेंगे इज, आगे ले आएंगे इज मदर कुकिंग फूड, और लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, लास्ट बनाएंगे आप इज मदर। थर्ड नंबर पे क्या आएगा बच्चों, नोट, नोट कुकिंग फूड, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसके चारों वाक्य बना सकते हो, ठीक है। चलिए इसका भी आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, देखना। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस वर्तमान काल बोलते हैं इसको, इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेंगी आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसका क्या रहेगा बच्चों, स्ट्रक्चर। जो काम अभी अभी चल रहा है और बोलते वक्त हो रहा है वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यू। जैसे आई एम ईटिंग फूड, मैं अभी भोजन खा रहा हूँ। शी इज रीडिंग बुक, वो अभी किताब पढ़ रही है, उसने कार्य खत्म नहीं किया अभी। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये कार्य अभी प्रोग्रेस में है, और इसके लिए हमेशा कंटिन्यू टेंस ही यूज किया जाता है। अब शॉर्टकट आपको याद रखनी, जहां पर भी आपको नाउ शब्द दिखे, राइट नाउ दिखे, एट प्रेजेंट दिखे, दिस मोमेंट दिखे, ऐसे शब्दों के लिए आपको डायरेक्ट देखना है कि ये किसके लिए यूज होते हैं बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यू में यूज होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यू में यूज होते हैं, तो आप इसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस।
शॉर्टकट भी मैंने यहाँ पे बना दिया आपके लिए, ये वाला देखना। नाउ आए तो कंटिन्यू लाई, नाउ आए तो कंटिन्यू लाई। पिछले में क्या था, डेली आए तो प्रेजेंट सिंपल लाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नाउ जहां पर भी दिखे आपको कंटिन्यू लगा देना है, और नाउ के साथ में राइट नाउ, एट प्रेजेंट हो, और दिस मोमेंट वगैरह ये जो शब्द होते हैं ना, इनके साथ में हमेशा क्या लगता है बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यू। थर्ड टेंस हमारा है, यहाँ पे ही बता देता हूँ अभी ये। अब आपको पहचान याद रखनी है इसकी। जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो, जिसका असर अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसके लिए हम लगाते हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों, हैज हैव आते हैं इसके अंदर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट आता है, आगे होता है सब्जेक्ट। पहचान के तौर पर आप हिंदी में कैसे पहचानोगे, इसके अंत में क्या मिलेगा आपको, इसके अंत में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार के आपको वाक्य देखने को मिलेंगे। जैसे मैं कहता हूँ, सीता, सीता खाना पका चुकी है, खाना खा चुकी है कर लेते हैं बच्चों, खा चुकी है। तो इसने अभी अभी अपना काम जस्ट खत्म किया, तो अब क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सीता, और हैज या हैव में से एक आएगा, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में हमेशा हैज आता है, सिंगुलर के साथ में भी हैज ही आता है। तो सीता हैज, हैज के बाद में की थर्ड फॉर्म आएगी बच्चों, खा चुकी है, यानी ईट माने होता है खाना, और ईटन हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, ईटन फूड। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, सीता एज नॉट ईटन फूड। अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैज आगे आ जाएगा बच्चों, हैज सीता ईटन फूड। और लास्ट वाला भी ऐसे पर इसी प्रकार आप बना सकते हैं, हैज सीता, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नॉट आ जाएगा, बस ईटन फूड। तो जैसे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने होमवर्क पूरा कर लिया, इसका मतलब अभी अभी कार्य संपन्न हुआ है। शी हैज गॉन टू द मार्केट, वह बाजार गई है, तो अभी अभी वो गई है। तो दे हैव प्लेड द मैच, उन्होंने मैच खेल लिया है। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं ना बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। आपको शॉर्टकट याद रखना है, जस्ट, जस्ट जहाँ पे भी आएगा, ऑलरेडी जहाँ पे आएगा, यट आएगा, रिसेंटली, एवर और नेवर। ये वर्ड अगर आपको दिखते हैं एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लिया दिया जाता है। ठीक है, जैसे शॉर्टकट के तौर पे हम कह सकते हैं, जस्ट आए तो परफेक्ट लाई। ठीक है, जस्ट आए तो आपको क्या लगाना है, परफेक्ट लगाना है। लास्ट पार्ट है बच्चों इसका, फोर्थ का जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यूज टेंस। अब ये फोर्थ काइंड है ना बच्चों, ये किस में से ली गई है, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यू को मिलाकर ली गई है। तो परफेक्ट में क्या लिया गया है, और कंटिन्यू में क्या लिया गया है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, परफेक्ट में क्या लिया गया बच्चों, परफेक्ट में ली गई हेल्पिंग वर्ब एज और हैव, और कंटिन्यू से ली गई बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ठीक है, ये बस आपको ध्यान में रखना है। पहचान की बात करो तो वही है पहचान, इसकी भी, इसके अंत में क्या मिलेगा आपको, इसके अंत में मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यू में भी था, लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, एक प्लस पॉइंट होगा, इसमें समय दिया होगा, समय दिया होगा बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे मोहन सुबह 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा है बच्चों। ठीक है, पढ़ रहा है। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या दे दिया, 3 बजे टाइम दे दिया, टाइम दे दिया, तो ये आपको देखना कि रहा है तो है, लेकिन इसके अंत, इसके बीच में क्या है, समय दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का वाक्य होगा हिंदी में।
अगर मैं कहूँ कि समय जो होता है ना वो भी दो प्रकार का होता है बच्चों, एक तो होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। निश्चित समय और अनिश्चित समय। अब अनिश्चित को बोलते हैं इंग्लिश में पीरियड ऑफ द टाइम, और इसको बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ द टाइम। पॉइंट ऑफ द टाइम। अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि ये निश्चित है या अनिश्चित है? देखिए, जहां से समय को हम काउंट कर सकते हैं वो होता है हमेशा निश्चित। जैसे सुबह 3 बजे से, सुबह 3 बजे से हमें पता है कि मोहन सुबह 3 बजे से पढ़ रहा है। मान लेते हैं अभी 8 बजे है, तो हम कह सकते हैं कि वो 5 घंटे से पढ़ रहा है। इसका मतलब हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा निश्चित समय हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मोहन कई घंटों से पढ़ रहा है, कई घंटों से, इसका मतलब हमें नहीं पता कितने घंटे हो चुके हैं, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे वाक्य के लिए हम लगाएंगे फोर। और जो निश्चित वाक्य होगा उसके लिए यूज करेंगे हम बच्चों सिंस। बस आपको ये ध्यान में रखना है, सिंस या फॉर में से एक कैसे लगाना है वो इसके लिए आपको ध्यान में रखना। सिंस वहीं पे लगाएंगे जो निश्चित समय होगा, और फॉर उस वहीं पे लगाएंगे जहां पर अनिश्चित समय होगा। चलिए चलते हैं, आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पूर्ण वर्तमान अपूर्ण काल। स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? सब्जेक्ट होगा, इसमें हैज हैव आएगा और शब्द जुड़ेगा एक बिन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगी। सिंस या फॉर में से एक आएगा प्लस टाइम होगा। सिंस या फॉर मैंने आपको बता दिया है कैसे यूज करना आपको, ठीक है। जो काम कुछ समय पहले शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है, उस वाक्य के लिए यूज करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग क्या होगी बच्चों? एक टाइम है। टाइम कौन सा है? ये निश्चित, हमें पता है कि वो मॉर्निंग से पढ़ रहा था, इसलिए सिंस यहाँ पर यूज हुआ है। शी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर हमें नहीं पता कब स्टार्ट हुए थे ये 2 घंटे, इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया गया है? फोर का। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, ये 5 बजे से पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये निश्चित समय, और निश्चित के लिए हम सिंस का यूज करेंगे। अगर ये यहाँ पे ये लिख देता ना इन द मॉर्निंग, तो और भी ठीक हो जाता। इन द मॉर्निंग, अब पता चल जाता कि हाँ वो सुबह 5 बजे से पढ़ रहा है, लेकिन सुबह के 5 बजे से पढ़ रहा है। तो ऐसे तो शाम के भी 5 बज सकते हैं बच्चों, तो ये तो अनिश्चित समय हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock सिंस इन द मॉर्निंग, वह सुबह 5 बजे से पढ़ रहा है। तो आपको शॉर्टकट बस दो ही वर्ड याद रखने, सिंस या फॉर। जहाँ पर भी आपको मिलते हैं तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का, ठीक है। तो जहाँ पर सिंस फॉर आए परफेक्ट कंटिन्यू लाए, ठीक है। ये हमारी शॉर्टकट रहेगी। तो कैसे लगे आपको टेंस? प्रेजेंट टेंस कैसा लगा? ठीक है। और मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, एक सिंपल फॉर्म में आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। देखना, एक और भी हो बच्चों ये इसका, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। हम्म, ये ओवरव्यू है, देखना। हमने टेंस पढ़े, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये टाइम वर्क और ये होती हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल टेंस, यहाँ पर डू और डज हेल्पिंग वर्ब आती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डेली, एवरी, ऑलवेज, ये शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ये कौन से होते हैं बच्चों? इसके पहचान होती है। ऐसे होता है हमारा पास प्रेजेंट कंटिन्यू, इज, एम, आर आते हैं इसके साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आती है। नाउ, राइट नाउ, ये जो शब्द आते हैं इनके साथ में क्या होता है बच्चों? हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में मिलेगा वाक्य को पहचानने के लिए रहा है, रही है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो बच्चों। और एकमात्र एक ऐसा टेंस होता है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म कैरी करता है, वो होता है पास्ट सिंपल टेंस। जस्ट, ऑलरेडी, येट, ये शब्द हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यू में हैज, हैव आता है, साथ में एक शब्द जुड़ जाता है बिन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। यहाँ पे दो शब्द हमें देखने को मिलेंगे, सिंस या फॉर। अब शॉर्टकट के तौर पर आपको याद रखना, जहाँ पर सिंपल प्रेजेंट को पहचानना, तो डेली आए तो सिंपल लाए। प्रेजेंट कंटिन्यू मैंने बताया था, नाउ आए तो कंटिन्यू लाए। प्रेजेंट परफेक्ट में बताया जस्ट आए तो परफेक्ट लाए। और प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था सिंस फोर आए तो परफेक्ट कंटिन्यू लाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? जरूर कमेंट करना और थोड़ा सपोर्ट